नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज बात करने जा रहे हैं कैंसर ट्रीटमेंट में हुए एक बड़े ब्रेक थ्रू की। जी हां, कैंसर एक ऐसी जटिल बीमारी है जो इंसान को जिसे ये होता है उसे ना सिर्फ खत्म करती है, बाकी उसके आसपास उसका परिवार उसे भी मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से बहुत बड़े दिक्कत में डाल देती है, क्योंकि कैंसर का इलाज बहुत महंगा है और बहुत जटिल भी है। और कैंसर का नाम सुनते ही अमूमन सब लोग घबरा जाते हैं, लेकिन अभी बीमारी इस कदर बढ़ रही है जैसे अन्य बीमारियां एक महामारी के तौर पर फैल रही है। इसलिए इसके बारे में बात करना भी जरूरी है और इसके इलाज पर डेफिनेटली नए नए रिसर्च, नई नई चीजें आना जरूरी है अगर ये इतनी तेजी से हमारे बीच फैल रहा है। तो आज ऐसे एक बड़े ब्रेक थ्रू की चर्चा करेंगे और आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल का एक चित्र है और ये बड़ा ब्रेक थ्रू वहीं से आ रहा है। देश का जाना माना कैंसर हॉस्पिटल जो कि आर्थिक राजधानी मुंबई में मौजूद है, वहां पर कुछ ऐसा हुआ है जिससे एक आशा की नई किरण जगती है। वैसे वहां बहुत सारी चीजें एक साथ हुई है, लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं जिस चीज के बारे में, वो एक ऐसी दवा है कैंसर की जो इस सेंटर ने खोजी है। कैंसर की सस्ती और जादुई दवा, लेकिन कैसे, वो थोड़ा ध्यान से सुनिए। दोबारा कैंसर होने से रोकेगी दवा। आप 1 मिनट के लिए यहीं रुकेंगे इस प्लेट पर। देखिए, एक चीज होती है रिकरेंस, यानी एक बार आपको कैंसर हुआ, उसका इलाज कराया और करीब 50% से ज्यादा मामलों में डर रहता है रिकरेंस का, बल्कि ये मामले 70 या 80% तक भी जाते हैं जब दोबारा कुछ समय बाद, सब कुछ होने के बाद रिकरेंस होता है, दोबारा लौट के आता है कैंसर। ये उस चीज को रोकने की दवा बन गई है, ऐसा दावा किया जा रहा है। आगे चलते हैं। रिकरेंस के अलावा जो कैंसर के साइड इफेक्ट होते हैं, कैंसर का जो ट्रीटमेंट है वो बड़ा खतरनाक है। उसमें कीमोथेरेपी और तमाम ऐसी चीजें दी जाती हैं जो इंसानी शरीर के लिहाज से बहुत हैवी होती हैं। वहां जो साइड इफेक्ट होते हैं उसकी भी ये दवा रोकथाम करेगी। रेडिएशन, कीमो के साइड इफेक्ट जैसा मैंने कहा, उसे ये दवा कम करेगी और बेहद सस्ती होगी। इसके इलाज तो मौजूद है लेकिन लाखों में जाते हैं, लेकिन ये दवा बहुत सस्ती होने वाली है, ये इसकी खासियत है। कुछ और चीजें मैं आपको बता देता हूं, जैसे कहां इलाज में इस्तेमाल होगी, दोबारा कैंसर होने से ये रोकेगी, पहली बात। दूसरी बात, अभी इसके जो ट्रायल्स हैं वो रेट पर, इन्हें चूहों पर पूरे कर लिए गए हैं, हालांकि इसमें ह्यूमन ट्रायल बाकी है, लेकिन जो रिजल्ट रेट ट्रायल से आए हैं वो बहुत ज्यादा उत्साह पैदा करने वाले हैं, बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं। अभी और रिसर्च करने की जरूरत है, ये बात कही गई है। रेट एक्सपेरिमेंट में सफलता मिली है, बहुत बड़ी सफलता मिली है और इसी से डॉक्टर उत्साहित हैं। इसके अलावा 5-6 साल और रिसर्च की जाएगी इसके ऊपर, तब ये ह्यूमन ट्रायल्स के लिए या ह्यूमन बॉडी के लिए बिल्कुल तैयार होगी। ह्यूमन ट्रायल्स ही होंगे इसमें 5-6 साल तक। साइड इफेक्ट कम करने में भी ये प्रभावी, जैसा मैंने आपसे कहा, साइड इफेक्ट भी एक बहुत बड़ी चीज होती है और ह्यूमन ट्रायल में साइड इफेक्ट वाली चीज को पूरी सफलता मिल गई है। तो 2 बातें हो गई हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा। ये दवा 2 जगह काम करने वाली है। एक तो रिकरेंस यानी कैंसर के दोबारा फैलने को रोकेगी, अभी वहां चूहों पे ट्रायल सफल हो गया है, ह्यूमन ट्रायल बाकी है, लेकिन जो कैंसर के साइड इफेक्ट्स होते हैं, थेरेपी, रेडिएशन, तमाम चीजों के, वहां पर ह्यूमन ट्रायल कंप्लीट है और ये वहां पर काम कर सकती है। 3-4 महीने में दवा बाजार में आ जाएगी। और कीमत कितनी होगी इस दवा की, मंजूरी मिलते ही बाजार में आएगी, मात्र 100 रुपए। तो ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है, बहुत बड़ी सफलता है। आज इसी पे हम बात करेंगे। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहा है खास डॉक्टर पैनल, धर्मशिला नारायण हॉस्पिटल के डायरेक्टर सर्जिकल ऑन्कोलॉजी डॉक्टर अंशुमन कुमार, मैक्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर रेडिएशन ऑन्कोलॉजी डॉक्टर दोदुल मॉन्डल और ऑन्कोलॉजी और हेमेटोलॉजी की सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर अमिता महाजन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर महाजन, मैं आपसे शुरुआत करता हूं। ये जो ब्रेक थ्रू जिसे हम कह रहे हैं, जो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल ने दवा एक बनाने में कामयाबी हासिल की है, 2 चीजें इसमें, एक तो साइड इफेक्ट रोकेगी, उस पर तो ह्यूमन ट्रायल भी पूरे हो गए हैं, और दूसरा रिकरेंस को रोकेगी, रेट ट्रायल्स में सफलता मिली। कितना बड़ा ब्रेक थ्रू है ये कैंसर के इलाज में? देखिए, मैं आपके दर्शकों के साथ शेयर करना चाहूंगी कि यह वर्ष बहुत ही बहुत सफल साबित हुआ है कैंसर के सभी पेशेंट्स के लिए और कैंसर से जुड़े हुए सभी स्पेशलिस्ट के लिए, क्योंकि आज हमारे पास इसी वर्ष में या पिछले वर्ष के अंतिम में बहुत सारी नई
चीज़ें हमारे सामने आई हैं, जैसे कार टी सेल, वो आप मेरे हिसाब से आप जिसको रेफ़र कर रहे हैं, ये जो नया इनका अभी पेपर्स में रिलीज़ हुआ है ट्रायल्स का इन्फॉर्मेशन, उसके बारे में प्रोटॉन थेरेपी शुरू हुई है और साथ ही ये आप शस्त्र बता रहे हैं, जो कि अभी काफ़ी एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे है, पर जैसा आपने कहा है, ये बिल्कुल हम कैंसर स्पेशलिस्ट एक अलग तरीके से सोचना शुरू कर रहे हैं कि कैसे शरीर की शक्ति को, कैसे न्यूट्रिशन को, कैसे मॉडिफिकेशन को हम यूज़ कर सकते हैं कैंसर से लड़ने के लिए, जिसमें कीमोथेरेपी, रेडिएशन और सर्जरी से जुड़े हुए जो स्वाभाविक साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो ना आए। तो ये एक बिल्कुल नया हथियार हमारे सामने अब उपलब्ध होने वाला है, जो शायद हमारी लड़ाई को और सशक्त बनाएगा। जी, बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने समराइज़ किया डॉक्टर महाजन। और कार्टी सेल की भी हम बात करते हैं, लेकिन हमने सोचा उस पर, क्योंकि वो और गहरी चीज़ है, उस पर अलग से एक दिन पूरा फुल एपिसोड करेंगे। अभी इन 2 चीज़ों पर हम बात कर लेते हैं, क्योंकि इसके लिए काफ़ी लोग उत्सुक हैं, खास तौर पे दवा का इतना सस्ता होना, और अगले शायद 3-4 महीने में ये उपलब्ध भी हो जाएगी। डॉक्टर अंशुमन, अब एक-एक करके थोड़ा चीज़ों पे जाते हैं। एक चीज़ है साइड इफ़ेक्ट, दूसरा है रिकरेंस। साइड इफ़ेक्ट को पहले लेते हैं। साइड इफ़ेक्ट कितने गंभीर होते हैं? हम समझते हैं कीमोथेरेपी जब दी जाती है इंसान को तो उसके बाल तक चले जाते हैं, ये सब लोग जानते हैं। इसका मतलब है कि कितना इम्पैक्ट आता होगा ह्यूमन बॉडी के ऊपर कि उसके बाल उड़ जाते हैं, और फिर इंटरनली तो जो होता होगा। इसी तरह रेडिएशंस भी हैं। ये गोली दावा कर रही है कि ये उस साइड इफ़ेक्ट से आपको निजात दिलाएगी, और कीमत तो हमने बताई दी, ₹100। ये उस लिहाज से कितना बड़ा मरीजों के लिए एक वरदान साबित होने जा रहा है? जी, विपिन साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। 2 मेजर जो प्रॉब्लम थी कैंसर की, रेकरेंस या रिलैप्स जिसको सिंपली कहें, और दूसरा साइड इफेक्ट। कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी के बाद, रेडिएशन थेरेपी आप समझ लीजिए सिंपल लैंग्वेज में किरण देके सेल को मारना, और कीमोथेरेपी दवा चढ़ाना। इसके साइड इफेक्ट्स म्यूकोसाइटिस मतलब मुंह में छाले का हो जाना, कीमोथेरेपी में हेयर फॉल, बालों का झड़ना, पेट में छाले हो जाना, इस तरह का साइड इफेक्ट, जिसमें हालत ऐसी हो जाती है कि मरीज खाना खाने लायक नहीं रहते हैं, फिर उनको एक ट्यूब डाल के नाक के रास्ते उससे फीडिंग करनी पड़ती है। इतना बड़ा साइड इफेक्ट था। ये जो दवा है रेस्वेरेट्रॉल और कॉपर का कॉम्बिनेशन है, ये क्या करता है कि जाके जो फ्री रेडिकल जनरेट हो रहा है, फ्री रेडिकल आप समझते हैं ऑक्सीजन O2 होता है, O2 पॉइंट इज फ्री रेडिकल, ये डैमेज करता है सेल को, उस फ्री रेडिकल की मात्रा को कम करता है, और म्यूकोसाइटिस का ग्रेड 4 मतलब एडवांस स्टेज जो होता तो उसको नहीं होके बिल्कुल लो स्टेज या नहीं होने देता है। एक तो एक अच्छी बात हो गई। निकला किससे है? ब्लैकबेरी और काले अंगूर के छिलके से रेस्वेरेट्रॉल निकलता है, पहले से ये था, और कॉपर तो एक मेटल है। रेकरेंस से कैसे रोक रहा है? जब कोशिकाएं मरती है कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी में, तो उसके जेनेटिक इंफॉर्मेशन, उसका कोड जो रहता है क्रोमोसोम पे, उसके फ्रैगमेंट टुकड़े होके हेल्दी स्वस्थ कोशिकाओं के क्रोमोसोम से जुड़ जाता था, और वहां पे उसको कैंसर में कन्वर्ट करता था। उसको ये ठीक किया कि जाके बीच में इंसर्ट हो गया, और उस कैंसर नए सेल को संक्रमित नहीं होने दिया। तो इन दोनों में इसका बड़ा रोल आ रहा है। जी, बहुत बढ़िया। आपने उसके अंदर की टेक्निकलिटी भी बता दी हमें कि कैसे ये काम करेगा, पहले क्या हो रहा था, और ये दवा कैसे बनी और कैसे उसको रोकेगी। तो और जो आपको मुंह के छाले हो गए, बालों का झड़ना हो गया, और तमाम दिक्कतें, क्योंकि कैंसर पेशेंट्स के लिए लाइफ इतनी आसान होती नहीं है, वो कैंसर से शायद जीत जाते हैं, लेकिन और चीज़ें ता जिंदगी साथ चलती है, तो ये दवा उससे छुटकारा दिलाएगी। डॉक्टर अमिता महाजन, अब जब इस दवा की बात करें तो अभी ये कह रहे हैं कि ये मात्र ₹100 में आएगी और अवेलेबल रहेगी 3-4 महीने बाद मार्केट में। अगर अभी के लिए मैं पूछूं, जब ये दवा नहीं है, तो इसके लिए क्या कोई इलाज है, और है तो उसकी कीमत कितनी होती है? देखिए, जो आपने हाइलाइट किया है कि ये जो प्रोडक्ट है, इसके 2 पहलू हैं। एक, साइड इफ़ेक्ट्स को कम करना, तो अभी भी हम कई चीज़ें यूज़ करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स को कम करने के लिए या साइड इफ़ेक्ट्स के साथ डील करने के लिए, तो जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट हम कहते हैं। तो वो अभी भी हम कोई ना कोई तरीके से यूज़ करते हैं, लेकिन वो इतना सफल नहीं है, और कुछ हद काफ़ी महँगा भी है। अब कितना महँगा ट्रीटमेंट हम यूज़ करते हैं, ये पेशेंट की कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या उसके लिए संभव है। जो दूसरी और मोर एक्साइटिंग डेवलपमेंट है कि जो सेल्स, कैंसर सेल्स वापस क्यों आते हैं उसी जगह पर, या किसी और जगह पर क्यों उठ के वहाँ जाते हैं। तो ये प्रोडक्ट
क्या उसको ये जो मूवमेंट है सेल्स की किसी और जगह पे जाने की या वहीं वापस रेकर करने की, क्या उसको ये रोकथाम कर सके? ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। सपोर्टिव केयर में पेशेंट का इलाज सरल करने में, उनमें जो कठिनाइयाँ वो फेस करते हैं, उन्हें कम करने में ज़रूर इसकी सहायता होगी, लेकिन वो एक यातना कम करने का रास्ता है। जो हमारे लिए एज़ एन ऑन्कोलॉजिस्ट जो मुझे लगता है मोर एक्साइटिंग है कि क्या ये फ्यूचर में रिकरेंस या मेटास्टेसिस को कम कर पाएगी? तो वो आने वाले समय में जो जब ट्रायल्स लॉन्ग टर्म पे चलेंगे, तो हम तो उसका ज़ाहिर डॉक्टर तभी महाजन, अभी ये चूहों पर सक्सेसफुल हुआ है, ह्यूमन ट्रायल्स बाकी हैं। कितना मतलब एक्सपेरिमेंट होते हैं, आप लोग उस चीज को लेकिन बेहतर, तो वो कितने बात चांसेस रहेंगे? जो इलाज की यातना कम करना, वो तो इमीडिएटली आप जज कर सकते हैं। जो चीज आप बोल रहे हैं कि रिकरेंस कम करना या बीमारी का फैलना कम करना, उसके लिए किसी भी कैंसर में हमें कई महीनों और वर्षों तक देखना पड़ता है, क्या वास्तव में इस दवाई का ये इम्पैक्ट है। तो अभी ये उस एस्पेक्ट को क्लियर करने के लिए अभी थोड़ा समय लगेगा, हाँ, मैं बट इवन उसी अगर जी उसी एस्पेक्ट की बात कर रहा था। ठीक है, मैं डॉक्टर अंशुमन से सवाल आगे कि अंशुमन साहब, अभी तो चूहों पर हो गया, पर ऐसे कई रिसर्च आते होंगे जो पहले चूहों पे किए जाते होंगे, फिर ह्यूमन, हालांकि हर रिसर्च की एक अपनी अलग आइडेंटिटी रहती है, फिर भी कितने चांसेस हैं कि अगर ये चूहे पे सक्सेसफुल हुआ है, मैं थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक होकर सोचूं तो ये ह्यूमंस पर भी लगभग या चलिए 80%, 60%, 50% वैसा काम कर सकता है, इसके चांसेस कितने हैं? जी जी, इसको देखिए, पहले एक उदाहरण समझाता हूँ। एक इंटरनेशनल पेपर मेरा पब्लिश हुआ बहुत साल पहले, बायोटेक्नोलॉजी के साथ हमने जोड़ के हल्दी के एक्सट्रैक्ट कुरकुमीन का ट्रायल किया। उसमें चूहे में ट्यूमर बनाया और उसके बाद उसमें P53 हाइपरमेथाइलेशन को वापस करके ट्यूमर खत्म किया कुरकुमीन। तो ट्रायल जब हुआ, आज देखिए सब लोग जानते हैं हल्दी की दवा कैप्सूल फॉर्म में उपलब्ध है, जिसका काफी रोल काफी जगह कैंसर के ट्रीटमेंट में आ गया। तो सिमिलरली इन विट्रो बट लिविंग ट्रायल, मतलब लेबोरेटरी का ट्रायल है लेकिन लिविंग पे है। अभी पेट्री डिश ट्रायल नहीं बचा है, लिविंग पे ट्रायल हुआ। तो काफी हद तक चूहा एक मैमल है, इसीलिए चूहे को सिलेक्ट किया जाता है, वो रेप्लिकेट होता है। लेकिन डॉक्टर महाजन ने बिल्कुल सही कहा कि इसमें इतने पाथवेज होते हैं, कैंसर जब फॉर्म होता है रिकरेंस के, उसमें कुछ पाथवे अभी भी एस्टेब्लिश जितने कन्वेंशनल ट्रीटमेंट है उसमें मिस हो जाते हैं। तो ये पता चलेगा जब कुछ साल ये दवा चल जाएगी, मिनिमम कम से कम 16 महीने 18 महीने का हम लोग पीरियड रखते हैं, तब जाके एग्जैक्ट बता देगा। लेकिन होपफुल है, ट्रायल काफी होपफुल है, काफी उम्मीद है इससे, और बेहतर होना चाहिए। ठीक है, तो डॉक्टर अंशुमन, आपने करक्यूमिन यानी हल्दी के सत की बात की, ये भी एक बहुत कॉमन टॉपिक डिस्कशन का है। अब आपने क्योंकि इस पर रिसर्च पेपर किया, मैं आप ही से पूछ लेता हूं, कई लोगों के मन में सवाल होता है, और अब तो दुनिया जमाने के प्रोडक्ट बाजार में आ गए हैं जो यही कह के बेचे जाते हैं, या एटलीस्ट वो कहते हैं कि ये कैंसर को रोकने में मदद करता है। तो क्या वाकई हल्दी या हल्दी का सत अगर रेगुलर कोई ले तो चांसेस रहते हैं कि वो कैंसर की कोशिकाओं या जो कैंसर के सेल्स होता है उन्हें नियंत्रण में रखता है? मतलब वो हम सबके अंदर होते हैं, हम ये जानते हैं, लेकिन उनको कैंसर बनने से रोकता है। जी विपिन साहब, इसमें 2 डिस्क्लेमर देते चले, हम दोनों ऑन्कोलॉजिस्ट बैठे हैं। सबसे पहले, अगर जैसे हमारे मुंह से निकला तो कुछ व्यापारी आ जाएंगे मार्केट में और अलग अलग कपड़े पहन के व्यापार कर लेंगे, बस वही। जी, तो ऐसा नहीं है। नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से उससे एक्सट्रैक्ट निकाला गया। अब दूसरा डिस्क्लेमर ये है कि आप हल्दी खाते रहिए और लाइफस्टाइल आपकी बिल्कुल खराब हो, सिगरेट पीते रहिए, शराब पीते रहिए, या कोई भी मोटापा होता रहे, तो फिर क्या कैंसर रोकेगा? नहीं रोकेगा। हाँ, 2 स्वस्थ व्यक्ति में एक अगर हल्दी खाता है, दूसरा नहीं खाता है, हल्दी का सेवन प्रॉपर, मतलब कढ़ाई में जो हल्दी को भून लेते हैं इंडियन खाने में, तो उसका कुरकुमिन डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसका फायदा नहीं है। कच्ची हल्दी साथ होता है बायोलिटी, जिसको कहते हैं जब आपने खाया तो कितना % हल्दी का आपके शरीर के अंदर पहुंचा। तो एक तो फैट, मतलब घी, मलाई, दूध, इस तरह की चीज हो, और दूसरा काली मिर्च अगर साथ में मिलाते हैं तो इसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है और बायोलिटी हमारे शरीर तक पहुंचने की क्षमता बढ़ती है। तो अगर ऐसे करें तब इसका वाकई एस्टैब्लिश रोल है, इसमें कोई तोहमत नहीं है। और जो कैप्सूल टैबलेट है वो नैनो टेक्नोलॉजी से इसके एक्सट्रैक्ट को निकाल के मार्केट में भेजा गया है। जी, ब्रेक लूं उससे पहले डॉक्टर अमिता, इस पर आपकी कोई राय? नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूं, पर मैं दर्शकों को यही बताना चाहूंगी कि ये इलाज की सफलता को बढ़ाने में कामगार हो सकते हैं, लेकिन ये अपने आप में इलाज नहीं है। कैंसर एक बहुत बहुत
बड़ी एनिमी है, तो कोई भी दर्शक ये ना सोचें कि खाली ये दवाई लेने से, या जैसे हम लोग कुछ भी किसी भी ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट को समझते हैं, बस ये है कि लेकिन प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट भी नहीं कहूंगा, लेकिन फॉर अ प्रिवेंशन अगर कोई रेगुलर इसका सेवन कर रहा है तो कॉम्प्लीमेंट्री कि जो अभी तक हमारे पास अभी आज की डेट में कैंसर से लड़ने के लिए 5 स्तंभ हैं या 5 पिलर्स हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा मेडिसिन हैं, ये हमारी एडिशनल कॉम्प्लीमेंट करती हैं, सप्लीमेंट करती हैं कि जो हमारे ट्रीटमेंट्स हैं उनके साथ जो जुड़ी हुई तकलीफें हैं वो कुछ हद तक हम कम कर सकें, और अगर उनकी एफिकेसी या इफेक्ट को या कामयाबी को बढ़ा सकें कि बीमारी कंट्रोल में जल्दी आए और उसके बाद वापस ना आए या किसी दूसरी जगह पे ना फैले, तो उसमें ये हमारा सहयोग कर सकते हैं। पर हमें यह नहीं मैसेज देना चाहिए कि ये दवाई अपने आप में कोई दवाई कैंसर का संपूर्ण इलाज है, ऐसा नहीं है, ना कर्क्यूमिन है ना ये है। बट यस, मोर एंड मोर वी आर अल्टीमेटली दवाई या तो नेचर में है, हमें खोजनी है, या लैब में उसको डेवलप करना है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। अभी जो ये नया एक ट्रेंड है कि जो नेचर ने हमें प्रोवाइड की हैं चीजें, तो उसको हम कैसे बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं अपने जो कन्वेंशनल हमारे इलाज हैं उनके साथ। तो ये एक नई सोच है, एक अच्छी सोच है, और कई चीजों में ये कारगर। जी बिल्कुल। चलिए एक छोटा ब्रेक ले लेते हैं, और इतने बड़े 2 ऑन्कोलॉजिस्ट हमारे साथ बैठे हैं और बात हो रही कैंसर की, तो थोड़ी और चीज़ों की हम बात कर लेंगे कि भाई ये तो इलाज में ब्रेक थ्रू है, लेकिन क्या कुछ ऐसा हो सकता है, क्या ये हमारे दोनों एक्सपर्ट ऐसा बता सकते हैं कि अगर इन चीज़ों का आप ध्यान रखें तो चांसेस बहुत कम हो जाएंगे कि कैंसर का शिकार होने की नौबत आएगी। एक छोटा ब्रेक के बाद बातचीत जारी रहेगी। कैंसर ट्रीटमेंट में बड़ा ब्रेक थ्रू बात हो रही है टाटा मेमोरियल की तरफ से उस दवा की जिसमें यह दावा किया गया है कि यह दवा जो कैंसर के साइड इफेक्ट हैं, थेरेपीज, रेडिएशन, उनसे आपको छुटकारा दिलाएगी, और साथ में जो कैंसर का रिकरेंस है, जो एक बार कैंसर ठीक होने के बाद दोबारा आता है, उस पर कारगर होगी, और कीमत होगी मात्र 100 रुपए। काफी सारी बात हमने की इस दवा के ऊपर और डिटेल्स भी आपको बताए, लेकिन अब 2 बड़े अहम सवाल, क्योंकि हमारे पास 2 काफी सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट हैं तो उनसे जानना जरूरी है। एक सवाल यह होगा कि आखिर कैंसर इतना ज्यादा सोसाइटी में क्यों बढ़ रहा है, इतना क्यों सुनने लगे हैं कि फला को कैंसर हो गया, और क्या हमारे हाथ में ऐसा कुछ है जो अगर हम ध्यान रखें तो इस बीमारी को खुद से दूर रख सकते हैं, राइट? ये दोनों सवालों के जवाब लेते हैं। तो चलिए डॉक्टर अंशुमन, पहले आपके पास आता हूं कि ये बताएं आप मुझे कि इन दिनों इतना ज्यादा कैंसर हम क्यों सुनने लगे हैं? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इसको मैं एक लाइन में समझा देता हूं। कैंसर बाजार में बिकता है और खरीदार बन के हम खरीदते हैं, लेकिन ज्ञान की कमी होने के कारण बेतरतीब कैंसर खरीदा जा रहा है। दूसरी बात कि अगर यही रवैया रहा जो कि आ गया 2025, मैं पिछले 20 साल से बात कह रहा हूं, इंडिया इज गोइंग टू बी ग्लोबल कैपिटल ऑफ कैंसर। विश्व की राजधानी कैंसर की हिंदुस्तान हो जाएगी, क्योंकि गवर्नेंस लेवल पे आप देखें, एयर पोल्यूशन कोई कंट्रोल नहीं है, फूड एडल्ट्रेशन, मिलावट कंट्रोल नहीं है, प्लास्टिक का बेतरतीब इस्तेमाल कंट्रोल नहीं है, जल प्रदूषित, वायु प्रदूषित, मिट्टी प्रदूषित, खाना प्रदूषित, ये सारे कैंसर कारण हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या कर सकते हैं जो इंडिविजुअल लेवल पे ट्राई टू बी एज नेचुरल पॉसिबल, जितना प्राकृतिक और स्वाभाविक अपना बर्ताव रखें उतना अच्छा है। बैक टू बेसिक्स, जो पहले हुआ करता था, आज देखिए मोटा अनाज फिर से आ गया फैशन में, तीसी अलसी फैशन में, चिया सीड्स फैशन में। आप बैक टू बेसिक्स जाइए, ज्यादा पाश्चात्य सभ्यता की बुराइयों को लेने की जरूरत नहीं है। जो भी निवाला मुंह में ले रहे हैं, आप सोचिए या तो ये कैंसर सेल का खाना है या कैंसर सेल का दुश्मन ले रहे हैं। ये सोच के खाना खाइए। शराब, तंबाकू, ये सारा, प्लास्टिक को अपने जीवन से हटा दीजिए। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन आपकी कमर की कम होनी, मतलब सीने से कमर की चौड़ाई कम होनी चाहिए, कैंसर का रिस्क कम होगा। अनप्लान्ड बेतरतीब चीनी का इस्तेमाल ना करें। उस बड़ी अच्छी किताब है जो दर्शक पढ़ना चाहें, प्योर, व्हाइट एंड डेडली, 3 वर्ड इस्तेमाल किया है। प्योर, जितना रिफाइंड प्रोडक्ट आप लेंगे कैंसर का चांस बढ़ेगा। व्हाइट, चीनी, सफेद नमक, रिफाइंड चावल जो होता है, इस तरह की चीज, कैंसर का खतरा बढ़ेगा। क्योंकि उसने कहा डेडली, तो इन चीजों को करें। मानसिक तनाव कम करें, नींद 8 घंटे पूरी होनी चाहिए, और खाने में एक सारांश बता देता हूं। भगवान की रसोई कहते हैं, जो नेचुरल फूड प्रोडक्ट आप ले सकते हैं जो उगता है। इंसान की रसोई जो आपके घर में खाना बनता है, ये भी बचाएगा, और शैतान की रसोई का खाना बंद कर दें। प्रोसेस्ड फूड,
पैक्ड फूड, स्विगी जोमेटो टाइप के ऐप बेस्ड फूड बंद कर दें, आपका रिस्क कम। ठीक है, तो डॉक्टर अमिता, क्या इसका जैसे डॉक्टर साहब ने एक्सप्लेन किया तो हम ये माने कि कैंसर भी एक पूरी तरह से लाइफस्टाइल डिजीज हो गई है? देखिए, बहुत सारे कैंसर्स डेफिनेटली लाइफस्टाइल रिलेटेड हैं, लेकिन मैं एक बाल कैंसर विशेषज्ञ हूं, तो बच्चों में जो कैंसर होता है वो ज्यादातर तौर पे लाइफस्टाइल रिलेटेड नहीं है। और जो कैंसर इंसिडेंस बढ़ने का एक मैं कारण ये भी आपको बताऊंगी कि आज भी जितने बाल कैंसर हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से होने चाहिए 75,800, उसको उसके केवल हम आधे ही मैप कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब आधे लोग तो कहीं पे भी किसी कैंसर स्पेशलिस्ट या कैंसर सेंटर तक पहुंच ही नहीं रहे हैं। तो आने वाले समय में जैसे हम अवेयरनेस बढ़ाएंगे, होपफुली हम ये सारे पेशेंट्स को कैप्चर कर पाएंगे, तो वो भी आपको एक वजह लग सकती है कि कैंसर बहुत बढ़ रहा है। लेकिन एडल्ट कैंसर काफी बहुत सारे पेशेंट्स में डेफिनेटली लाइफस्टाइल रिलेटेड है, एंड वही लाइफस्टाइल आपकी हाइपरटेंशन, कार्डियक डिजीज, तो वो जो लाइफस्टाइल है जो डॉक्टर अंशुमन ने हाईलाइट किया, डाइट का, एक्सरसाइज का, हैबिट्स का, लैक ऑफ स्लीप का, वो ना केवल कैंसर के लिए योगदान देता है बट और भी जितनी भी लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस हैं, डेफिनेटली उसकी एक एपिडेमिक हमारे बीच में है। और उसे हमें जितना हेल्दी लाइफस्टाइल पे जा सकेंगे तो हम जरूर कैंसर के डेफिनेटली डॉक्टर्स, तो क्योंकि आज तो मेरा समय समाप्त हो गया, बड़े ब्रेक थ्रू पर बात करने के लिए यहाँ बैठे थे जिसपे आप लोगों ने बहुत अच्छा इंसाइट दिया, एंड आई होप कि एक जो खबर है काफी लोगों तक पहुंचेगी और उनके काम आएगी। लेकिन फिर किसी दिन आप लोगों को आमंत्रित करेंगे और जो कैंसर के कॉजेज हैं, चाहे वो लाइफस्टाइल से जुड़े हों, चाहे अवेयरनेस से जुड़े हों या कोई और चीजें, और कैसे आप उनसे बच सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर लाइफस्टाइल खराब हो, बीपी हो जाए, शुगर हो जाए, फिर भी आदमी की जिंदगी निकल जाती है बहुत बिना तामझाम के। लेकिन अगर कैंसर हो जाए तो जमीन आसमान से ज्यादा का बड़ा फर्क आता है। तो आप दोनों को आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे के लिए अभी से निमंत्रण मैं आप दोनों को दे रहा हूं। फिर किसी दिन हम बैठेंगे और लोगों को और जागरूक बनाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।